तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना कजामा किसी न किसी चीज से डर के बहुत ज्यादा भाग रहा होता है। अब कजामा भागते भागते एक जगह पे आकर रुक जाता है और रुकते रुकते ही वहाँ पे वो देखता है कि घड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे घड़ी अचानक से घूम रही है। अब कजामा पहले से भी ज्यादा और ज्यादा डर जाता है क्योंकि घड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट हिल रहा था इसलिए। और इस बार तो अपना कजामा डर के मारे नीचे भी गिर जाता है और उसके नीचे गिरने का कारण एक ड्रैकुला टाइप की चीज होती है जो घड़ी के ऊपर जाके बैठी होती है। वो ड्रैकुला अपना अजीब सा एक पोस्टर बना के कजामा को ही देख रहा होता है और उसे कुछ बोलने ही जा रहा होता है। ड्रैकुला उसे अपनी लाल चमकदार आंखों से देखने लगता है जिस तरीके से उसे डरा पाए। और यहाँ पे अपना कजामा पीछे हटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है डर के मारे। अब ड्रैकुला अपने विंग्स को पूरी तरीके से खोल देता है जिससे कजामा को और भी ज्यादा डर लगे। तो अब कजामा समझ जाता है कि ड्रैकुला मेरे ही पास आने वाला है, तो ड्रैकुला कजामा अपने जोर से भागने लगता है। ड्रैकुला भी बिना देरी करते हुए अपने विंग्स खोलकर कजामा के ऊपर झपट्टा मारने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग अपने कजामा को डर के मारे भागते हुए देख रहे होते हैं ड्रैकुला की वजह से। और तभी यहाँ पे सीन अपना कट हो जाता है और हमें एक चांद की फोटो दिखाई देने को दिखती है। और फिर हमें एक चर्च का जूम इन का सेंटर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक अजीब सी जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है, पूरी जगह का सीन। फिर हमें एक क्लासरूम की जगह दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा अंधेरे से भरी हुई होती है। और फिर यहीं पे हम लोग को अब एक बहुत से बड़े स्कूल या एकेडमी का पोस्टर दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है काफी। और यहीं से हमारी कमाल की मूवी का इंट्रो स्टार्ट होता है, शिनचैन मूवी फ्लावर्स ऑफ टेंकाइजू एकेडमी। सीन कट होता है, यहाँ पर हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमेशा की तरह अपना शीरो अपना खाना खत्म कर रहा होता है। और फिर हमारा मेन हीरो की एंट्री होती है शिनचैन की, जो अपना कबर्ड से कोई कपड़ा वगैरह ढूंढ रहा होता है जिसकी वजह से वो सारे कपड़े फेंक रहा होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि शिनचैन अपना स्कूल के रेडी हो रहा है इसलिए अपनी स्कूल ड्रेस ढूंढ रहा है। फिर वहाँ पे मिसाई आ जाती है जो कि स्कूल बैग अपना शिनचैन का कैरी करके लेके आई थी। मिसाई शिनचैन से पूछ रही थी कि तुमने लास्ट टाइम स्कूल ड्रेस को कहाँ रखा था, जल्दी याद करने की कोशिश करो। और शिनचैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि याद कर पाए कि लास्ट टाइम उसने स्कूल ड्रेस को कहाँ रखा था। और फिर अचानक से थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अचानक से कुछ याद आता है और पता नहीं क्यों बड़े स्ट्रेंज तरीके से शिनचैन की मॉम के ऊपर, मतलब अपनी मॉम के ऊपर इशारा कर देता है, बोलता है कि यहाँ पर रखा है मैंने। और फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे जो एक्शन कमेंट वाले शॉट्स थे वो आपने ही लिए हैं, आपको वो काफी ज्यादा पसंद आए थे इसलिए आपने ही उसे रख लिया है। और आपने उसे पहनने की भी पूरी कोशिश की थी पर जब आप उसे नहीं पहन पाई तो वो फट गए, तो अब आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। और यहाँ पे शिनचैन की मॉम को आने लगता है बहुत जोर से गुस्सा। और तभी हम लोग देखते हैं कि शिनचैन ने तो अपनी शॉर्ट्स और अपने एक्शन कमेंट को एकदम अच्छे से संभाल के रखा था एक संदूक के पास। और शिनचैन की मॉम उसे इशारा करके बोलती है कि देखो तुम्हारे एक्शन कमेंट और उसके शॉर्ट्स तुम वहां पे रख के भूल गए हो और तुम मुझे बोल रहे हो। और यहाँ पे अपना हमेशा की तरह अपना शिनचैन के सर के ऊपर एक लाल अंडा उग जाता है कि जो उसकी मॉम की ही देन है। तब शिनचैन भी कहते हैं हाँ मुझे अभी याद आया कि यहाँ पे रखा हुआ था। तभी हम यहाँ पे एक शिनचैन के डैड का सीन देखते हैं जो हाथ में एक स्कूल की नोटबुक टाइप के कुछ रखे हुए होते हैं। वो किसी स्कूल का पैम्पलेट की तरह लग रहा था और स्कूल शायद काफी बड़ा होने वाला है, इसीलिए शायद हमारा शिनचैन भी वहां जाकर बहुत सारी चीजें सीखने वाला है। वो हिमावारी से खुश होकर कहते हैं कि देखो हिमावारी, अब अपना शिनचैन भी एक इलाइट स्कूल में जाने वाला है, मतलब बहुत ही कमाल के स्कूल में जाने वाला है। और जापान में हायर सेकेंडरीज को स्कूल्स नहीं एक्चुअली एकेडमी बोलते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको स्कूल बोल के इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। तभी शिनचैन वहाँ पे आता है और कहता है कि क्या वहाँ पे बहुत कमाल कमाल के टीचर्स होंगे। और शिनचैन के डैड कहते हैं कि देखो इस चीज़ का अनुमान लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, पर एक चीज़ का तुम ध्यान रखना कि उधर जाके बिल्कुल भी शरारतें मत करना, बहुत बड़ा स्कूल है, मेरे नाम मिट्टी में मत मिलाना। पर एक बात है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो हो सकता है तुम्हें बहुत सारे कमाल के टीचर्स देखने को मिले और तुम बहुत सारी चीज़ें भी सीखो, तो मजे करना शिनचैन। और शिनचैन एक कमाल के टीचर्स की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हिमावारी भी उसे देख रही होती है उसके डैड को कि क्या कर रहे हैं दोनों। तभी शिनचैन और उसके डैड साथ में मिलकर डांस करने लगते हैं कि कमाल के टीचर्स होंगे, बड़ा मजा आएगा। और तभी यहाँ पे हिमावारी अपने में देख के बोलती है कि ऐसे अजीब अजीब बच्चे हमारे घर पे रहते हैं। और तभी शिनचैन की मॉम आती है और कहती है कि तुम्हें इसे बताना चाहिए कि वहाँ पे इसे कैसे बिहेव करना चाहिए ठीक से। उसके डैड कहते हैं कि मैं भी उसे वही समझा रहा था जो तुम कह रही हो। शिनचैन भी रिप्लाई में कहता है कि हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ, पर टीचर्स तो होंगे तो मजा आएगा जरूर। और तभी शिनचैन के डैड थोड़ा सा हंस देते हैं, बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है बेटा, पर शिनचैन की मॉम को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और शिनचैन को ऊपर उठा लेती है। शिनचैन की पूरी फैमिली शिनचैन को छोड़ने के लिए बाहर खड़ी होती है और शिनचैन के डैड कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी सी फोटो ले लेता हूँ। पर शिनचैन कहता है कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर तभी शिनचैन की मॉम आती है, कहती है कि देखो तुम वहाँ ठीक से जाना, वहाँ अच्छे से रहना, हम लोग कुछ दिन ही बस बात है, कुछ दिन के बाद हम लोग वापस मिल ही जाएंगे। और तभी शिनचैन के डैड बोलते हैं कि देखो बेटा वहाँ पे जाना तो सब कुछ मैनेज करके चलना, बाकी जाना तो पड़ेगा। और तभी वहाँ दूर से एक बहुत बड़ी टेक्निकल बस आ रही होती है जिसे देखकर नोहारो फैमिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है।
वो बस उनके घर के पास आके रुकती है और वहां से एक बस में अंदर से एक रोबोट टाइप की चीज निकलती है। उस रोबोट टाइप की चीज के अंदर से एक होलोग्राम निकलता है जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और सिंचन की मॉम कहती है कि देखो सिंचन, इन सबसे दूर हो जाओ, ये काफी खतरनाक हो सकता है। पर तभी वो होलोग्राम जैसी चीज बोलने लगती है, बोलती है कि देखो मैं कोई वैसी अजीब सी चीज नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, मैं ही पूरे 10 क्विज़ अकेडमी को गाइड करती हूँ और बच्चों को संभालती हूँ। और सिंचन भी कहता है कि वाह काफी कमाल की चीज आई है। पर सिंचन के मॉम और डैड को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि क्या चीज है, क्या कैसे काम करती है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। पर सिंचन के डैड पूछते हैं कि क्या इस अजीब सी चीज के साथ हमारे सिंचन को भेजना ठीक रहेगा, क्या यह ड्राइव कर पाएगी। और सिंचन की मॉम भी सेम चीज कहती है कि क्या ये अजीब सी चीज कुछ कर पाएगी, मेरे को भी शक हो रहा है इसके ऊपर। पर वो अजीब सी चीज कहती है कि देखिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हूँ, मैं काफी ज्यादा स्किल्ड हूँ, मेरे को हर चीज आती है, मैं आपके बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। और तभी वहां से बस के अंदर से कजामा बाहर आता है, बोलता है सिंचन काफी चलो मजा आएगा, काफी बड़ी एकेडमी है, बहुत मजा आएगा। और तभी सिंचन भी कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। और सिंचन निकलने के लिए एकदम फटक से रेडी हो जाता है, पर उसकी मॉम पीछे से उसका बैग पकड़ लेती है, बोलती है रुको अभी नहीं जाना है। और सिंचन की मॉम उसे जाने से पहले एक बार जोर से हक करती है, बोलती है अब जा सकते हो। और कहती है वहां जाके बहुत ज्यादा मजे करना। और सिंचन की फ्यूरी फैमिली उसे किक करके अलविदा कहती है, बोलती है कि अगले हफ्ते मिलेंगे सिंचन, हम लोग से दूर रहना होगा, अच्छे से जाना। अपना सिंचन अपनी बस में बैठता है और वहां से निकल जाता है। तो बस आज के पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी आगे की मूवी देखेंगे। तो अगर तुम्हें पार्ट 2 जल्दी से जल्दी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे जैसे पार्ट 2 अपलोड हो तुम्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।